हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 2 करेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और जिसका जो मैं है चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको करवा चुकी हूँ, जो कि आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से। और अब जो इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, तो चलिए इन्हें कर लेते हैं। तो फर्स्ट दिया है आपको, वी आर सराउंडिंग by a large variety of plants and animals. Such variety of plants and animals is a part of biodiversity. अब बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जिसके अंदर प्लांट और एनिमल्स की जो बहुत सारी वैरायटी होती है, यानी कि प्लांट और एनिमल्स की बहुत सारी वैरायटियों से मिलकर ही क्या बनता है? बायोडाइवर्सिटी बनती है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी का पार्ट क्या होता है? प्लांट और एनिमल्स की जो भी वैरायटी होती हैं वो बायोडाइवर्सिटी का क्या होती है? पार्ट होती है। Plant and animals can be grouped on the basis of similarities and differences among them. प्लांट और एनिमल्स का जो ग्रुप हम कर चुके हैं, जो पीछे मैं बता चुकी हूँ, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। Plant have similarities and differences based on features associated with roots, stem and leaves, flowers and so on. प्लांट्स को जो है उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेस पर जो ग्रुप कैसे कर सकते हैं? रूट के बेस पर, स्टेम के बेस पर, लीव्स के और फ्लावर, और इनके अलावा और भी हैं जो उनके बेस पर हम इनको जो है इनका ग्रुप बना सकते हैं। द मेथड ऑफ अरेंज थिंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स इज कॉल्ड ग्रुपिंग। अब जो हम अरेंज करते हैं ना ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है प्लांट्स एनिमल्स को, इनको जो हम जब ग्रुप करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रुपिंग करना कहते हैं। प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट्स, टाइप्स ऑफ स्टेम एंड ब्रांचिंग पैटर्न्स। प्लांट्स को जो है हम ग्रुप कैसे कर सकते हैं? हर्ब, श्रब्स और ट्रीज़ के अकॉर्डिंग भी जो है, और उनकी स्टेम के अकॉर्डिंग या ब्रांचेस के अकॉर्डिंग भी जो है हम ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं उनका। प्लांट कैन आल्सो बी ग्रुप्ड एज डाइकोटिलेडोन्स एंड मोनोकोटिलेडोन्स, मोनोकॉट्स इसको हम बोलते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कोटिलेडोन्स इन देयर सीड्स। अब जो है आपको पहले तो कोटिलेडोन्स समझ लेते हैं कि कोटिलेडोन्स क्या होता है। कोटिलेडोन्स वो होता है जहाँ से जो है आपकी लीव्स निकलती है ना, जो आपका बीज होता है ना, जो सीड होता है, सीड में से जहाँ से आपकी लीव्स स्टार्ट होती है ना निकलना, वो कोटिलेडोन्स होता है ना। एक छोटा सा छिद्र सा बना होता है ना हमारे जो सीड्स में होता है, वहाँ उसको हम कोटिलेडोन्स कहते हैं, जहाँ से हमारा जो है सीड ग्रो करता है। अब डाइकोटिलेडोन्स क्या होता है? डाइकोटिलेडोन्स वो होता है जिन सीड्स को हम दो इक्वल भाग में जो है डिवाइड कर सकते हैं। जो कुछ सीड्स होते हैं, जैसे कि चने का सीड है, अब चने के सीड को हम जो है दो इक्वल भाग में जो है, दो इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। बट एक जो कॉर्न का सीड होता है ना, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उसका एक ही कोटिलेडोन्स होता है। तो जिसके दो कोटिलेडोन्स होते हैं उसको डाइकोटिलेडोन्स कहते हैं, और जिसका एक कोटिलेडोन्स होता है उसे मोनोकोटिलेडोन्स कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन सीड्स को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो डाइकोटिलेडोन्स होते हैं। और जिन्हें हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जिनके सीड्स को, वो क्या होते हैं? मोनोकोटिलेडोन्स होते हैं या फिर मोनोकॉट्स होते हैं। आगे देखते हैं। मोनोकॉट्स जनरली एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स। अब मोनोकॉट्स में क्या होता है? मोनोकॉट से जो भी लीव्स निकलती हैं ना, उनमें क्या होता है? उनकी लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है। मतलब इस तरीके से उनमें लाइनें बनी होती हैं, ठीक है? पैरेलल लाइनें बनी होती हैं, इस तरीके से लाइनें बनी होती हैं, ठीक है? पैरेलल लाइनें बनी होती हैं। एंड पॉजेस फाइबर रूट्स, और उनमें क्या होते हैं? फाइबर रूट्स होते हैं। ओके, फाइबर रूट्स क्या होते हैं? फाइबर रूट्स जो है ऐसे करके बंच सा होता है रूट्स का। तो समझ गए ना कि जो मोनोकॉट्स होंगे, जिनमें जो है एक कोटिलेडोन्स होगा, उसकी लीव्स में जो होगा पैरेलल वेनेशन होगा। ओके, और उनकी जो रूट्स होगी वो कैसी होगी? फाइबर रूट्स होगी। वाइल डाइकॉट्स, अब जो डाइकॉट्स होंगे, जिनके सीड्स जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, उनमें क्या होगा? टिपिकली उनकी जो लीव्स में होगा वो क्या होगा? रेटिकुलेट वेनेशन। अब रेटिकुलेट वेनेशन भी हम समझा चुके हैं आपको कैसा होता है, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है? लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है?
इन देयर लीव्स, और उनकी रूट्स कैसी होगी, टैप रूट्स होगी। अब टैप रूट्स में क्या होता है, एक तो उसका मेन रूट होता है और वहाँ से जो है ब्रांचेस निकल रही होती हैं, इनको हम बोलते हैं टैप रूट्स। ओके, आप समझ गए होंगे, इनको हम बोलते हैं टैप रूट्स। इसमें मेन रूट होती है और वहाँ से ब्रांचेस निकल रही होती हैं, वो टैप रूट्स होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोकॉट्स में क्या होता है, लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है और उनकी रूट्स कैसी होती है, फाइबर रूट्स होती हैं। और जो हमारा डाइकॉट्स होता है, जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, जिनका कॉटिलेडॉन्स, वो कॉट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, उनकी रूट्स उनके जो लीव्स का वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है और उनकी जो रूट्स होती है वो टैप रूट्स होती है। आपको ये लर्न करना है, ठीक है, याद रखना है। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट दैट कैन बी बेसिस फॉर देयर ग्रुपिंग। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एनिमल्स में जो है कई तरीके की मूवमेंट्स होती है, कैन बी बेसिस ऑफ देयर ग्रुपिंग, इसके बेस पर जो है हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं उनके मूवमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि हम पीछे जो है चैप्टर्स में कर चुके हैं, आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये चीज़। बायोडाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट रीजन्स वेरीज बिकॉज ऑफ डिस्टिंक्ट एनवायरमेंटल कंडीशन। बायोडाइवर्सिटीज़ जो क्या होती है वो डिफरेंट रीजन्स में क्या होती है, बिकॉज ऑफ डिस्टिंक्ट एनवायरमेंटल, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट रीजन्स में होती है। ठीक है, द स्पेशल फीचर्स दैट enable plants and animals to survive in a particular regions are called adaptation। अब adaptation क्या होता है, जहाँ पर प्लांट और एनिमल्स जो है सर्वाइव कर पाते हैं जिस भी तरह के। अब मान लो कैक्टस है, तो कैक्टस जो है केवल जो है राजस्थान में कर सकता है, यानी कि डेजर्ट में जो है उसको वहाँ पर वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन क्या एक दूसरा कोई प्लांट जो है वो डेजर्ट में जो है जाकर सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता। तो कैक्टस को क्या है, डेजर्ट में रहने की क्या है, अडेप्टेशन है उसको, वो वहाँ पर रहने के रह सकता है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन देयर हैबिटेट, और हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, रहते हैं, उसको उसका जो है हैबिटेट बोलते हैं। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। अब उनके हैबिटेट को जो है, मतलब हैबिटेट को हमने जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक। ठीक है, टेरेस्ट्रियल क्या होता है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यहाँ पे 2 ही पार्ट्स बताए गए, एक तो टेरेस्ट्रियल है, एक एक्वेटिक है, एक एम्फीबियंस है। अब देखिए टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, जो एनिमल्स जो है, एनिमल्स या प्लांट जो है जो किस पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और जो वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक कहते हैं, और जो लैंड और वाटर जो है दोनों में रह सकते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं। ओके, ड्यू टू डैमेज ऑफ देयर हैबिटेट्स प्लांट एंड एनिमल्स लॉस देयर होम, फूड, अदर रिसोर्सेज, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब क्या होता है, अगर हम जो है प्लांट्स और एनिमल्स का हैबिटेट छीन लेंगे, उनका फूड छीन लेंगे, होम्स छीन लेंगे, घर छीन लेंगे, मतलब उनको नष्ट कर देंगे, जैसे कट्स कर देते हैं ना ट्री को, तो उससे क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल्स का हैबिटेट जो है छिन जाएगा। इससे क्या होगा, जो है किस पर इफेक्ट पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट पड़ेगा इससे। We must protect biodiversity to ensure that our planet is full of life, helping plant and animals to survive and thrive। हम जो है बायोडाइवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि प्लैनेट पर जो है लाइफ है, जो प्लांट और एनिमल्स हैं, उनको जो है बचाया जा सके। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इन्हें कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हियर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड्स, what differences do you find among the roots and leaf venetion of their plants। अब यहाँ पर जो है हमें 2 तरह के सीड्स हैं, एक तो वीट का और एक किडनी बीन्स का दिया है हमें। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि 2 टाइप्स के, इनके डिफरेंसेस बताने हैं, इनके रूट में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, इनके रूट किस तरीके के हो गए और लीफ वेनेशन कैसा होगा इनका, वो बताना है हमें। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि डिफरेंसेस इन रूट्स एंड लीफ वेनेशन। वीट में क्या होगा, वीट हैज़ फाइबर रूट्स, वीट में क्या होता है, हमारा फाइबर रूट्स होता है, एंड पैरेलल वेनेशन इन इट्स लीव्स। फाइबर रूट जहाँ पर होगा वहाँ पर पैरेलल वेनेशन होगा हमारा लीव्स में। ठीक है, किडनी बीन्स में क्या होता है, किडनी बीन्स हैव टैप रूट, उसका टैप रूट होता है,
रूट कैसा होता है उसका, टैप रूट होता है। एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स, और उनकी लीव्स में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ठीक है। नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, ग्रुप दैम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। हमें क्या करना है, एनिमल्स को जो ग्रुप करना है उनके हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग। राइट द नेम ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द एरिया ऑफ मार्क ए। एक्वेटिक एनिमल्स को हमें जो ए ग्रुप से डिनोट करना है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को हमने बी ग्रुप से डिनोट करना है, और हमें जो है सी ग्रुप से उसे करना है जो दोनों पर रहते हैं, यानी कि लैंड में भी रहते हैं और वाटर में। एक्वेटिक मतलब जो वाटर में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पर रहते हैं एनिमल्स, और जो दोनों पर रहते हैं यानी कि लैंड पर और वाटर दोनों में रहते हैं, उन्हें सी ग्रुप से डिनोट किया गया है। ठीक है। इसी तरीके से हैबिटेट मतलब उनका घर कहाँ पर है, वो कहाँ रहते हैं। ठीक है। तो जो हमारा ए ग्रुप क्या था, हमारा एक्वेटिक एनिमल्स का था, तो डॉल्फिन और व्हेल हो गए जो कि पानी में रहते हैं ना, एक्वेटिक हो गए। और जो दोनों पे रहते हैं लैंड और वाटर दोनों में, वो फ्रॉग हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, टॉर्टोइस हो गए। इसी में से मैंने जो है यहाँ पर डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो हमारा लैंड पे रहते हैं वो है हॉर्स, शीप, स्क्वायरल, पिजन और अर्थवर्म। अर्थवर्म भी हमारे क्या रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर डिवाइड करके जो है तीनों को लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुज मदर मेंटेन्स ए किचन गार्डन। हाँ, मनु की मदर क्या करती है, किचन गार्डन को जो है मेंटेन करती है। वन डे शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल। एक दिन क्या कर रही थी, वो रेडिश को जो है सॉइल में से निकाल रही थी। शी टोल्ड मानू दैट रेडिश इज़ ए काइंड ऑफ रूट। फिर उन्होंने मनु को क्या बताया है कि रेडिश क्या है, एक तरह की रूट है। ठीक है। एग्जामाइन ए रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज़, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन। मतलब हमें ये बताना है कि रेडिश में किस तरीके की जो रूट होती है और किस तरह की लीव्स वेनेशन होता है। यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिश पार्ट। ठीक है। तो इसका हम कैसे करेंगे आंसर, हम लिखेंगे रेडिश इज़ ए काइंड ऑफ रूट। रेडिश क्या होती है, एक तरह की रूट होती है। इट हैज़ टैप रूट सिस्टम। इसके अंदर कैसा सिस्टम होता है, रूट्स में टैप रूट सिस्टम होता है। हैड लीव विद रेटिकुलेट वेनेशन, और लीव्स में कैसा वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, लुक एट द इमेज ऑफ माउंटेन गॉड। माउंटेन गॉड की हमें इमेज देखनी है जो कि आपके बुक में बनी हुई है। एंड ए गॉड फाउंड इन द प्लेन्स, और प्लेन्स पर जो होती है वो उस गॉड की पिक्चर देखनी है। पॉइंट आउट द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। हम दोनों के बीच में जो है सिमिलैरिटी भी बतानी है, मतलब सेम चीज़ क्या है दोनों में, और अलग चीज़ क्या है यानी कि डिफरेंस क्या है दोनों में। व्हाट आर द रीजन्स फॉर दीज डिफरेंसेस, और इन डिफरेंसेस का रीज़न क्या है। तो ठीक है, सिमिलैरिटी देख लेते हैं पहले, सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है दोनों में। तो सिमिलैरिटीज़ क्या है, स्पीसीज, मतलब बोथ आर गॉड एंड बिलोंग टू द सेम फैमिली। दोनों की ही क्या है, सेम फैमिली है, दोनों ही गॉड फैमिली से हैं। और डाइट क्या है, बहुत आर हर्बीवोरस, दोनों ही क्या है, हर्बीवोरस है। एंड ईट प्लांट, जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस बोलते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर दोनों का कैसा है, बोथ हैव हूफ्स एंड हॉर्न्स, दोनों के ही क्या है, हूफ्स होते हैं, और दोनों ही के ही क्या होते हैं, हॉर्न्स होते हैं। हॉर्न्स होती हैं, सींग होती हैं, और हूफ्स उनके जो पैरों में होते हैं दोनों के सेम होते हैं। डिफरेंसेस क्या है दोनों में, माउंटेन गॉड क्या होती है, हैज़ थिक लॉन्ग फर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड माउंटेन टेम्परेचर। उनके जो है थिक और लॉन्ग फर होते हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं माउंटेन टेम्परेचर से। ठीक है। और प्लेन गॉड्स की क्या होती है, शॉर्टर फर होते हैं, कम फर होते हैं उसमें। सूटेड फॉर वार्मर क्लाइमेट्स, क्योंकि वो वार्मर क्लाइमेट्स में होती है तो उनके जो है फर कम होते हैं। जनरली स्टॉकियर एंड मोर मस्कुलर, अडेप्टेड फॉर क्लिम्बिंग रॉकी टेरेन्स। उनको जो है जो उन्हें उनको जो है वहाँ पर जो उनके हूफ्स होते हैं ना, वो उनको जो है माउंटेन्स में चढ़ने में या टेरेंस में वहाँ पर चढ़ने में जो है हेल्प करते हैं। लर्नर बिल्ड सुटेबल फॉर फ्लैट ओपन एरियाज, और ये जो है ना केवल फ्लैट एरियाज में ही जा सकती हैं या चल सकती हैं। ठीक है। लेकिन जो माउंटेन गॉड्स होते हैं वो माउंटेन्स, हिल्स वगैरह पे जो है जा सकते हैं या चल सकते हैं। स्पेशलाइज्ड हूफ्स विद ए रफ टेक्सचर फॉर बेटर ग्रिप ऑन रॉकी सरफेसेस, मतलब रॉकी सरफेसेस में जो उनके हूफ्स इस तरीके के बने होते हैं, रफ टेक्सचर के बने होते हैं, ताकि वो ग्रिप ना हो पाए, फिसल ना पाए, और जो है वहाँ पर आसानी से चल सके माउंटेन्स में। हूप्स मोर सूटेड फॉर वॉकिंग ऑन फ्लैट, इनके हूप्स इस तरीके से बनते हैं जो केवल फ्लैट पर ही चल सकते हैं। ठीक है। ग्रासी लैंड्स पर ही चल सकते हैं, जो कि माउंटेन्स में नहीं चल सकते। उनके हूफ्स इस तरीके के बने होते हैं कि वो केवल जो है प्लेन एरिया में ही जो है चल सकते हैं। ठीक है, प्लेन गॉड्स के। तो ये डिफरेंस हो गए दोनों में।
क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर्स अदर देन दोज डिस्कस इन द चैप्टर काउ, कॉकरोच, पिजन, बैट, टॉर्टोइज और ग्रासहोपर, लिजर्ड। हमने क्या करना है, इन एनिमल्स को, जो नीचे एनिमल्स दिए हैं, इन्हें 2 ग्रुप्स पे जो है हमने इनको जो है क्या करना है, 2 ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो है इनको हमें डिवाइड करना है, ठीक है, इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो 2 ग्रुप्स बनाने हैं हमें इन एनिमल्स के, बस ये समझिए कि इन एनिमल्स के हमें 2 ग्रुप्स बनाने हैं। तो दीज हमने 2 ग्रुप्स कैसे बनाए कि दीज एनिमल बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, हम जो है इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो लैंड पर रहते हैं जैसे कि टेरेस्ट्रियल, एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन वाटर, वो वाटर में रहते हैं, वो एक्वेटिक। हमने इसके अकॉर्डिंग 2 ग्रुप बना दिए, मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वेटिक एनिमल 2 ग्रुप बना दिए। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कौन सा आ जाएगा, काऊ आ जाएगा, कॉकरोच, पीजन, बैट, टॉर्टोइज, ग्रासहोपर और लिजर्ड आ जाएगा। अब दूसरा ग्रुप हमने बना दिया एक्वेटिक एनिमल्स का, जो इसमें व्हेल और फिश आ जाएंगी, ठीक है। 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया इनको। क्वेश्चन 6 है, एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइव्स, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू मीट वेरियस नीड्स। मतलब क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है और लोग जो है अपने कंफर्टेबल, अपने घर के लिए जो है फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, मतलब जंगलों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग, इससे हमारे सराउंडिंग्स पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज, और आप इस चैलेंज को जो है किस तरह से, मतलब जो है आगे आप क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है, पहले तो है ये क्या है, जो हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, तो ये इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन है ये, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मतलब द कटिंग डाउन और बर्निंग ट्रीज़, जो हम ट्रीज़ को काटते हैं और बर्न करते हैं, इज़ एन एरिया विदाउट रिप्लेसिंग द ट्री, बिना किसी रिप्लेस के, हम वहाँ पर कुछ रिप्लेस ही नहीं करें, बस काटते ही चले जा रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब जो है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यानी कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके ऑन आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट पर, लाइक लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड क्लाइमेट चेंज। इससे क्या हो जाएगा, क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा और प्लांट्स और एनिमल्स के जो है घर भी चले जाएंगे। अब इसके लिए हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए हमें, द स्टेप दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, को बचाने के लिए जो है फॉरेस्टेशंस होने के मतलब ना हो, उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। एफॉरेस्टेशन, हमें क्या करना है, दैट इज़ प्लांटिंग मोर ट्रीज, हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने हैं। इनएक्ट स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रिवेंट इलीगल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, मतलब कि गवर्नमेंट को जो है ऐसे लॉ बनाने चाहिए कि जो जिससे जो है वो पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कट ना करें, हमें इस तरीके के लॉ बनाने चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, हमें जो है लोगों में ये जिज्ञासा जो है जगानी चाहिए कि फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में, हमें उन्हें जो है जिज्ञासु करना चाहिए, ये हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए, ठीक है, फैलानी चाहिए। रीयूज़ एंड रिसाइकल द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, हमें जो है चीज़ों का रीयूज़ करना सीखना चाहिए, रिसाइकल करना सीखना चाहिए, ठीक है, फॉरेस्ट की चीज़ों का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, एनालिसिस द फ्लो चार्ट व्हाट कैन एग्जांपल ए एंड बी। अब ए और बी जो एग्जांपल है ना, वो क्या कहना चाहते हैं। अब पहले दिया है कि प्लांट है, हाँ प्लांट है। डज इट हैव लीव्स, तो हाँ प्लांट में लीव्स हैं, यस। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, तो क्या उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, तो ए में हमें आंसर देना है यस, तो यस है, तो फिर उसके एग्जांपल हमें बताने हैं कि किस किस में रेटिकुलेट वेनेशन है। अब बी का हमें आंसर कैसे देना है कि प्लांट है और उसमें लीव्स भी है, बट क्या है, डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, नो, नहीं है रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन जो है किस किस में नहीं होता, उसका हमें एग्जांपल बताना है। तो जैसे एग्जांपल ऑफ ए, अब एक ग्रुप के एग्जांपल्स हमारे क्या हो जाएंगे, जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है, लीव्स में। दीज आर प्लांट दैट हैव रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स, लीव्स में होता है रेटिकुलेट वेनेशन। ऐसे प्लांट जो है क्या क्या है, मैंगो है, हिबिस्कस है, रोज़ है। अब एग्जांपल ऑफ बी, बी में क्या होता है कि दीज आर मतलब रेटिकुलेट वेनेशन जिनमें नहीं होता, तो दीज आर प्लांट दैट डू नॉट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, दे हैव पैलर वेनेशन, उनमें क्या होगा फिर, पैलर वेनेशन होगा। तो ऐसे वेनेशन वाले जो है प्लांट्स कौन से होते हैं, वीट, मेज और ग्रास होते हैं। 8th क्वेश्चन दिया है,
राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय दैट गुड़हल हिबिस्कस। अब गुड़हल का जो है अपने आर्ग्यू कर रहा है अपने फ्रेंड से, संजय से, कि प्लांट इज ए श्रब, जो गुड़हल का फूल होता है ना उसकी वो जो क्या होता है वो श्रब होता है। बट क्वेश्चन कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। अब इसके लिए जो है संजय उससे क्या क्वेश्चन कर सकता है। तो पहले तो हम श्रब के बारे में समझ जाए, श्रब क्या होता है। श्रब्स आर जो है मीडियम, यहाँ पर आएगा मीडियम। श्रब्स क्या होते हैं, मीडियम साइज़ के होते हैं उनके प्लांट्स विद ए वुडी स्टेम। मतलब मीडियम साइज़ के जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कि रोज़ का प्लांट वो मीडियम साइज़ का होता है, ठीक है, ना ही ज़्यादा बड़ा होता है ना ही ज़्यादा छोटा होता है। तो मीडियम साइज़ के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम श्रब्स कहते हैं। विद ए वुडी स्टेम, उनकी स्टेम वुडी होती है। एंड सर्व ब्रांचेस, और सेवरल ब्रांचेस, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है कि एक ब्रांच होती है उसमें से कई सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, ठीक है। दीज प्लांट्स हैव ए हार्ड फ्लेक्सिबल, वो हार्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम, उनकी रूट सिस्टम क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। श्रब्स टिपिकली हैव ब्रांचेस दैट अराइज क्लोज टू द ग्राउंड, और श्रब की जो है वो ब्रांचेस कहाँ से निकल रही होती हैं, क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब ये मिट्टी है तो यहीं से उसके ब्रांचेस निकल रही होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन संजय क्या करेगा उससे कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द गुड़हल प्लांट। एक तो वो क्वेश्चन कर सकता है गुड़हल प्लांट का हाइट, गुड़हल प्लांट की हाइट क्या होती है, तो मीडियम साइज़ की हाइट होती है उसकी, ठीक है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इट स्ट्रीम, इसकी स्ट्रीम का नेचर क्या होता है, हार्ड होती है स्ट्रीम। हाउ डू द ब्रांचेस ऑफ द गुड़हल प्लांट अपीयर, उसमें कैसी ब्रांचेस अपीयर होती है, वो क्लोज टू द ग्राउंड होती है, ठीक है। इज़ द स्ट्रीम ऑफ गुड़हल प्लांट वुडी, क्या गुड़हल प्लांट की जो है स्ट्रीम वुडी होती है, तो हाँ होती है, यस। तो इस तरीके के क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन 9 में दिया है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑन इन द टेबल। अब ये टेबल नीचे दी गई एग्जांपल ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। तो पहला ए ग्रुप में दिया है डाइकॉट। डाइकॉट में मैंने बताया था कि 2 कॉटिलेडोन्स होते हैं, और बी मोनोकॉट्स में जो 1 कॉटिलेडोन्स होता है। इसकी रूट्स कैसी होती है, टैप रूट, इसकी फाइबर रूट्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल बताने हैं। तो पहले एग्जाम्पल, और फिर इसमें ए पार्ट में क्या होता है ना, व्हाट अदर सिमिलैरिटी टू प्लांट्स ग्रुप ए है। तो एक सिमिलैरिटी भी बतानी है ग्रुप प्लांट्स ए ग्रुप की, प्लांट्स की जो है एक सिमिलैरिटी बतानी है। तो पहले तो हम प्लांट्स बता देते हैं। इसमें क्या आता है, ग्रुप ए की जो है डाइकॉट टैप रूट होती है, डाइकॉट होता है और एक टैप रूट उसकी होती है। तो एग्जांपल है मैंगो, रोज़ और हिबिस्कस होते हैं ऐसे प्लांट्स, ठीक है। ग्रुप में मोनोकॉट्स में फाइबर रूट्स होती है, और एग्जांपल क्या है, व्हीट, मेज और राइस। अब इनकी सिमिलैरिटी बता देते हैं, ए ग्रुप की भी और बी ग्रुप की भी। तो ए ग्रुप में सिमिलैरिटी क्या होगी, प्लांट्स इन ग्रुप ए टिपिकली हैव लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, इनके प्लांट्स की वेनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट होगा। और ग्रुप बी के प्लांट्स का वेनेशन कैसा होगा, हमारा पैरेलल वेनेशन होगा। ओके, ये इनकी सिमिलैरिटी हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि ऑब्जर्व द लेबल्ड पार्क ऑफ ए डक इन द पिक्चर। पिक्चर में जो है डक बना के दी हुई है, गिवन बिलो। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ द डक कंपेयर टू द अदर बर्ड्स। और इसमें अदर बर्ड जो है, दूसरा बर्ड क्या दिया था, पीजन दिया था। तो दोनों की जो फीट, जो पैर होते हैं ना, उनमें हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है उन दोनों के फीट्स में। विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट। और जो है डक जो है किस तरीके की एक्टिविटी कर सकता है, ये बताना है हमें उसके अपने फीट से। तो पहला क्या है, डिफरेंसेस, दोनों के फीट में डिफरेंसेस क्या होता है। डक के फीट कैसे होते हैं, हैज़ वेब्ड फीट होते हैं ना, वेब्ड फीट होते हैं ना, इस तरीके के कुछ बने होते हैं उसके फीट, ठीक है। और पीजन के कैसे बने होते हैं, इस तरीके से कुछ, है ना, ठीक है। तो डज नॉट हैव वेब, इसके वेब्ड फीट नहीं होते हैं। हैज़ रेगुलर बर्ड फीट विथ सेपरेट टोज, और टोज से क्या होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। दोनों के फीट्स में डिफरेंसेस होती हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ क्या कर सकती है डक, एक तो स्विमिंग द वेब फीट से वो क्या कर सकती है, स्विमिंग कर सकती है आराम से। और वॉकिंग ऑन मडी और वेट सरफेसेस, और जो है वो अपने पैरों से जो है मडी एरियाज़ में जो है और गीली जगह जो है ना, वहाँ पर वो जो है आराम से चल सकती है अपनी फीट की वजह से। और द वेब फीट ऑफ ए डक आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर स्विमिंग भी कर सकती है, अलाउइंग इट मूव स्मूथली इन वाटर, और वाटर में जो है स्मूथली जो है मूव कर सकती है अपने फीट की वजह से। तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2। अब आगे आने वाली वीडियो में जो है हम चैप्टर 3 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।